नमस्कार। मैं डॉक्टर रवि सिंह मास्टर ट्रस्ट से। आज बात करी जाए निफ्टी के ट्रेड की और खास तौर से स्टॉक्स की, या फिर ये बात की जाए कि ऑप्शन के प्रीमियम पर यहाँ पर क्या मिल रहा है। उससे पहले समझते हैं कि क्या है मार्केट पे ऐसी दुविधा कि जिसकी वजह से मार्केट में यहाँ पर एक करेक्शन के संकेत साफ साफ नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट अक्रॉस द सेक्टर चाहे वर्ल्ड वाइड देखें, यहाँ पर डाउ जोन्स है, फिट्सी, इन सब में एक गिरावट का ट्रेंड तो दिखा ही दिखा है। लेकिन ज्यादा वीकनेस जो है वो आपको निफ्टी में देखने को मिल रही है। हालांकि निफ्टी के अगर रेगुलर व्यूज को आप देख रहे हैं तो आप क्लियर कट पा रहे होंगे कि निफ्टी में कोई भी अप ट्रेंड की संभावना यहाँ पर कम है। इनफैक्ट अब ऐसे क्रूशियल लेवल पर पहुंच चुका है जहां पर निफ्टी में एक बड़ी गिरावट के संकेत यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल फंडामेंटल फैक्टर पर जो अपडेट है वो आपके सामने है। इस समय अगर कंपनीज के रिजल्ट अगर अच्छे आए हैं, कंपनीज के आउटलुक अच्छे आए हैं, तो इंटरनेशनल हालात यहाँ पर खराब होते हुए नजर आए हैं। और इसी वजह से आपको ट्रम्प के बयानों से लेके यूएस की पॉलिसीज को लेकर, या फिर यूएस के जो डेटा देखें उनमें देखें तो कोई भी कॉन्फिडेंस के संकेत यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। इन्फ्लेशन एक बड़ा फैक्टर अब उभर कर आ रहा है, और ये सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि यूएस, यूरोजोन और बाकी अदर देशों में भी इसका इम्पैक्ट अब दिखने लगा है। चाइना भी कहीं ना कहीं से थोड़ा सा जो है वो मूड और माहौल को स्टॉक मार्केट के अगर देखें तो शायद बहुत पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि बार बार उस अपनी पॉलिसीज को लेकर के वहां पर रिव्यूज चल रहे हैं। इस समय रियल एस्टेट बाजार में एक बड़ी गिरावट हो चुकी है, और इनफैक्ट ये कहा जाए कि आगे आने वाले संभावनाएं जो हैं वो काफी रिस्की जोन पर पहुंच चुकी हैं। इस साल अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी मार्केट के लिए काफी टफ टाइम है। आपको जरूर प्रोजेक्ट्स लॉन्च और ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, लेकिन बायर्स कहीं ना कहीं से नदारत हैं। फिलहाल रियल बायर्स से ज्यादा फाइनेंशियर्स यहाँ पर जो हैं वो लोग थोड़े से फंसे हुए से नजर आ रहे हैं। तो रियल एस्टेट के आउटलुक में अभी काफी हद तक वोलेटिलिटी, या फिर स्टॉक मार्केट की जो स्टॉक्स लिस्टेड है उनमें अब अगर कोई हाई दिखता है तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होगा। कोशिश की जाए कि उससे थोड़ी सी डिस्टेंस बनाकर रखा जाए। फिलहाल निफ्टी के लेवल पे वापस फोकस करते हैं। इस समय निफ्टी का लेवल 24,055 है, गिरावट की दौर पर है। 23,900 की संभावनाएं यहां पर बढ़ रही हैं, और अगर 29,900 के लेवल्स टूटते हैं तो द नेक्स्ट टारगेट वुड बी 23,500, यानी कि काफी बड़ी गिरावट की संभावना यहां पर बन पाएगी। बाउंस बैक कितना दिख सकता है? बाउंस बैक में बहुत ज्यादा कुछ हालात अच्छे नहीं हैं, और अब 24,250 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं से अब एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल पोजिशनल बायर या फिर जो डिलीवरी के लिए स्टॉक बाय करते हैं, बहुत सोच समझ कर स्टॉक को बाय करिएगा। दूसरी तरफ जो लोग अपने आपको यहाँ पर एवरेज करने की कोशिश करते हैं, या फिर लगता है कि स्टॉक पहले बाय किया था अब एवरेज कर लेते हैं, उनको यहाँ पर दूरी बनाकर रखनी है। और साथ ही आपको यहाँ पर गोल्ड सिल्वर का भी अपडेट दें तो इस समय आपको याद होगा मैंने कहा था 155 इज नॉट अ राइट लेवल टू बाय गोल्ड। और कट सिल्वर की प्राइस की बात की जाए तो सिल्वर भी इन लेवल्स पर उतना अट्रैक्टिव नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि यहाँ से सिल्वर कोई रिटर्न दे पाएगा। फिलहाल गोल्ड के नए टारगेट अगर देखते हैं तो वापस से 1,45,000 तक आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको इस समय 1,53,000 देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ सिल्वर की बात की जाए तो 2,15,000, 2,15,000 के रेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर यहाँ पर कमोडिटी मार्केट को समझा जाए तो काफी हद तक गोल्ड, सिल्वर या मेटल्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग चढ़ सकती है, और उसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक मार्केट पे साफ साफ देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी के हिसाब से थोड़े फ्यूचर स्टॉक्स को फोकस कर लें तो आपको ज्यादातर स्टॉक्स में थोड़ी गिरावट की संभावनाएं ज्यादा नजर आ रही हैं, और ज्यादातर स्टॉक जिनमें कॉन्फिडेंस था उनमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। लेकिन आपको आज के दिन एसटीबीटी के हिसाब से अगर देख रहे हैं, यानी कि जिनमें बाय नहीं करके चलना है उन स्टॉक की तरफ फोकस करें, तो सबसे पहला है एचएएल। यहाँ पर एसटीबीटी करा जा सकता है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 5,000 का लेवल ये सस्टेन नहीं करेगा, वापस से इसकी गिरावट में 4700 4500 तक के भाव आएंगे। अगर आप ये उम्मीद पे बैठे हुए थे तो दोबारा फिर से कुछ महीनों बाद, हफ्तों बाद आप परेशान होते हुए नजर आएंगे कि वापस से इसके रेट 4500 और 4700 पर आ चुके हैं।
दूसरी तरफ यहाँ पर अगर बात की जाए दूसरे स्टॉक्स की तरफ अगर एक बार को मूव करें तो आपको अंबुजा सीमेंट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एसबीआई लाइफ, एक्सिस बैंक या फिर बायोकॉन, इनमें एक फ्रेश शॉट आपको बनता हुआ सा नजर आ सकता है। इन स्टॉक्स में यहाँ पर गिरावट रहेगी, बढ़त की संभावनाएं थोड़ी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे मार्केट में सब कुछ गिर रहा है। कुछ स्टॉक्स यहाँ पर थोड़े से एकुमुलेशन के लिए अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन थोड़े महंगे जरूर हैं, तो बहुत सोच समझ कर यहाँ पर एवरेज करिएगा। टोरेंट फार्मा आपके लिए एक अच्छी लिस्ट है। यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, 5200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कंटिन्यू रखना चाहिए। और चलते चलते एक और पोजिशनल कॉल की तरफ अगर ध्यान दें तो फेडरल बैंक 358 360 इन लेवल्स पर अट्रैक्टिव है। और कहीं ना कहीं से इसके जो ट्रेंड है वो थोड़े से यहाँ पर रिवर्सल है, और इनफैक्ट ट्रेंड कहा जाए तो थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, ऊपर साइड पर वापस से 395 तक के रेट, लेकिन समय लगेगा। यहाँ पर बाय किया जा सकता है। इससे पहले मैंने आपको कैनरा बैंक 129 पर बाय की रिकमेंडेशन दी थी, जिसको आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं। फिलहाल अभी के ट्रेड के हिसाब से पोजिशनल अगर ट्रेड लेना है तो इन पे फोकस करें। और दूसरी तरफ ऑप्शन ट्रेड की अगर बात करें तो क्लियर कट यहाँ पर आज के दिन आपको थीटा डीके स्ट्रैटेजी नहीं लगानी है। हमेशा मैं थीटा डीके की बात करता हूं, लेकिन आज थीटा डीके का दिन नहीं है। 2 बजे के बाद यहाँ पर शायद मार्केट में थोड़ा सा ट्रेंड बदलता हुआ नजर आए तो आपको शायद यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बने, लेकिन अभी के हालात तो यही बताते हैं कि आपको थीटा डीके से यहाँ पर थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। फिलहाल ये है ट्रेड, आप इन पे ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, उस हिसाब से अपने आउटलुक को सेट कर सकते हैं। जहां तक बात मेरे डिस्क्लेमर की करें तो जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन मास्टर ट्रस्ट के क्लाइंट जो हैं उनको ऐसे सजेशंस गए हुए हैं।